हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव पाठक सर उपस्थित हूँ आप सबों के बीच 11th का गोल्डन रूल और जनरल एंट्री का एग्जाम्पल 2 को लेकर के आज हम लोग गोल्डन रूल के बारे में जानेंगे। पूरा सबको एक साथ देखना है और साथ ही साथ जनरल एंट्री में अभी जनरल नहीं बनाना है, सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा, कौन सा रियल अकाउंट होगा और कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। सिर्फ इसको पहचानना है कि कौन कौन सा अकाउंट है, अर्थात कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लिखे हैं प्राप्त करने वाला को डेबिट और देने वाला को क्रेडिट। लिखे हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अर्थात जो भी प्राप्त करेगा डेबिट, प्राप्त करने वाला को डेबिट और देने वाला को क्रेडिट। ये मेरा पर्सनल अकाउंट का रूल है, आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा लिखे हम जो भी आया डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अर्थात जो भी आया डेबिट और जो भी गया क्रेडिट। जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। फिर मैं नॉमिनल का है हानि एवं खर्च को डेबिट और आय एवं लाभ को क्रेडिट। ऑल लॉस एंड एक्सपेंस डेबिट, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट। ये तीनों रूल को रट जाना है, इसी पे पूरा जनरल बनेगा आपका। जनरल का समझिए इसी पे आपका कॉमर्स डिपेंड करता है। अगर ये 3 रूल समझ में आ गया, समझिए आप कॉमर्स का बादशाह है। इस 3 रूल को याद कर लेना, हर हाल में एकदम मन में बैठा लेना है, इसको पूरा याद कर जाना है। कुछ भी हो जाए अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक इस 3 रूल को नहीं भूलना है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीका से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से इसको याद कर लेना। फिर से देख लेते हैं। प्राप्त करने वालों को हम लोग डेबिट करते हैं और देने वाला को क्रेडिट। जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। हानि एवं खर्च को डेबिट, आय एवं लाभ को क्रेडिट। वही लिखे हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑल लॉस एंड एक्सपेंस डेबिट, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो लोग अभी तक इस रूल को नहीं पढ़े हैं वो लोग YouTube चैनल पर जाके पर्सनल अकाउंट गौरव पाठक सर, रियल अकाउंट गौरव पाठक सर, नॉमिनल अकाउंट गौरव पाठक सर सर्च मारिएगा, आ जाएगा। तो आप लोग जाके जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम यहाँ जैसे ही वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत आसानी से देख ले, आपको ढूंढना ना पड़े। इसलिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी 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 एकदम जितना जल्दी हो सके फट से सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एग्जाम्पल 2, पुराना बुक जिसके पास होगा उसका ये 9 नंबर चैप्टर है, जिसके पास नया बुक होगा उसका 10वां नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रोजनामचा प्रविष्टियां, ठीक है, जनरल एंट्रीज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल एंट्री। एग्जाम्पल 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले एग्जाम्पल 2 का 2 तारीख को देख रहे हैं। क्वेश्चन है नगद फर्नीचर खरीदा। एक बात आप लोग को पहले ही बोले थे कि कॉमर्स सोचने का चीज है, जितना सोचिएगा कॉमर्स उतना आसान है, नहीं सोचिएगा कॉमर्स भारी हो जाएगा। तो सोचना जरूर है, जितना अधिक सोचेगा उतना प्रॉफिट होने वाला है। अभी जस्ट दिख जाएगा सोचने का पावर, सोचने का पावर अभी दिखेगा आप सबों को। क्या क्वेश्चन है देखो, नगद फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नगद फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। सोचो नगद फर्नीचर खरीदा सर क्या आया होगा, सोचिए, सोचेगा बन जाएगा। नगद फर्नीचर खरीदा क्या आया होगा, फर्नीचर आया होगा। तुरंत आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, फर्नीचर आया होगा। नगद फर्नीचर खरीदा क्या आया, फर्नीचर आया। और मेरा रूल कहता है जो भी आया डेबिट, फर्नीचर आया हमारे पास तो फर्नीचर यहां लिख दो बच्चों, डेबिट। फर्नीचर मेरा हो जाएगा डेबिट। एंड अब ध्यान दो क्या लिखे हैं, नगद फर्नीचर खरीदा क्या आया मेरे पास, फर्नीचर आया। फर्नीचर हो जाएगा डेबिट और मेरे पास से क्या गया होगा, क्या फर्नीचर फ्री मिल गया क्या? नहीं, आज के समय में फ्री में कुछ भी नहीं होता है। फ्री में कुछ भी नहीं होता। कोचिंग फी तो मिलता ही नहीं है, पढ़ाने के बाद बार बार बोलना पड़ता है फी दो फी दो फी दो, तब कई बार में जाके मिलता है। तो फर्नीचर आपको कहां से फ्री में मिल जाए, ध्यान दो। क्या लिखे, नगद फर्नीचर खरीदा। नगद फर्नीचर खरीदा, मेरे पास क्या आया, फर्नीचर आया। और क्या गया होगा मेरे पास से, कैश गया होगा। रूल कहता है जो भी गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी गया क्रेडिट करो, कैश गया होगा बच्चों, कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट।
कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट। चलो तो पहला समझ में आ गया होगा आप लोग को। नगद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, जो भी आया डेबिट, फर्नीचर आया डेबिट। क्या गया होगा मेरे पास से? नगद खरीदा, गांधी जी गया मतलब कैश गया, और जो भी गया क्रेडिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर हम माल नगद खरीदा, ध्यान दो बच्चों, माल नगद खरीदा, सामान नगद खरीदा। क्या आया होगा मेरे पास? सोचो क्या आया होगा मेरे पास? माल नगद खरीदा, सामान आया होगा, माल आया होगा। हम लोग माल को बोलते हैं गुड्स। ध्यान दो, माल का इंग्लिश होता है गुड्स, लेकिन लिखते हैं इसके बदले में परचेज। ध्यान दीजिएगा, माल का इंग्लिश होता है गुड्स, लेकिन लिखते हैं इसके बदले में परचेज। तो माल आया मेरे पास, क्या बोला? माल नगद खरीदा, माल आया, माल आया, माल आया, माल आया। क्या आया? माल आया। सर जो भी आया डेबिट, माल को का इंग्लिश होता है गुड्स, लेकिन लिखते हैं परचेज। तो क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा मेरा डेबिट, क्योंकि सामान आया है, परचेज हो जाएगा डेबिट। एंड मेरे पास से क्या गया? देखो ना क्वेश्चन वाला समय, माल नगद खरीदा, 5 तरीका माल नगद खरीदा, माल आया तो परचेज डेबिट। मेरे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा, और कैश गया तो कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल, फिर वही है। ऊपर में देखो माल नगद खरीदा, नीचे में नगद माल खरीदा। एक ही बात हो गया, दोनों एक ही बात है। वह नगद माल खरीदा, फिर मेरे पास क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या बोला? नगद माल खरीदा, बाउट गुड्स फॉर कैश, बाउट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। सोचो ना क्या किया हम? नगद माल खरीदे, क्या आया? सर माल आया। माल को बोलते हैं गुड्स, लेकिन लिखते हैं परचेज। तो फिर मेरा क्या आया होगा जी? परचेज आया होगा, तो परचेज हो जाएगा मेरा डेबिट। एंड नगद माल खरीदा ना, माल नगद खरीदा, तो मेरे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। रूल होता है जो भी गया क्रेडिट, कैश हमारे पास से गया है, क्योंकि हमने माल खरीदा है तो पैसा गया होगा, इसलिए जो भी गया क्रेडिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? बैंक में रोकड़ जमा किया, बैंक गए और बैंक में गांधी जी को जमा कर दिए। गांधी जी मतलब रुपया। बैंक गए, बैंक में कैश जमा कर दिए। बैंक हम लोग कैश में जमा करते हैं जी। कभी देखे हैं कि कोई अपना गया भैंस को जाके बैंक में जमा कर दिया, या अपना मोबाइल को जमा कर दिया, अपना लैपटॉप को जमा कर दिया, या अपना स्वीट हार्ट को जाके बोलेगा बैंक रख लो? होता है क्या? नहीं होता है। तो बैंक हम जब भी जाते हैं तो बैंक में क्या जमा करते हैं? कैश जमा करते हैं। तो क्या बोला? बैंक में रोकड़ जमा की, बैंक में रोकड़ जमा की, बैंक में रोकड़ जमा की। सोचो ना, सोचो ना, बैंक में रोकड़ जमा किया, कौन पाया होगा? बैंक में रोकड़ जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रोकड़ जमा किया, कौन पाया होगा? सोचो, आंसर आएगा बैंक पाया होगा। और यहां लिखे हम प्राप्त करने वाला को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हो जाएगा मेरा डेबिट। क्योंकि बैंक पाया होगा तो बैंक हो जाएगा मेरा डेबिट। और मेरे पास से क्या क्या? सोचो ना, बैंक रोकड़ में जमा की, कैश डिपॉजिटेड, बैंक में रोकड़ जमा की, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कौन पाया होगा? बैंक पाया होगा। प्राप्त करने वाला को डेबिट, बैंक हो गया मेरा डेबिट। मेरे पास से क्या गया? बैंक गए, बैंक में कैश जमा कर दिया, मेरे पास से क्या गया? कैश गया सर। और जो भी गया सर क्रेडिट, जो भी गया क्रेडिट, कैश गया मेरे पास से, कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट। चलो नेक्स्ट को लेते हैं। फिर बोला नगद माल बेचा, ध्यान दो, नगद माल बेचा। आपका दुकान है, आप नगद सामान बेचे, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद सामान बेचे, नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सर नगद, आपका दुकान है, आप नगद सामान बेचे, क्या आया होगा? सोचो ना, नगद सामान बेचे, दुकान में नगद सामान बेचे, क्या आया होगा? कैश आया होगा। जो भी आया डेबिट, तो नगद माल बेचा, कैश आया होगा, इतना तो हम जानते हैं बच्चों। तो कैश हो जाएगा डेबिट। एंड ध्यान दो, कैश आया होगा, कैश हो जाएगा डेबिट। मेरे पास से क्या गया होगा? गुड्स गया होगा। मेरे पास से क्या गया होगा? गुड्स गया होगा।
मेरे पास से क्या गया होगा, गुड्स गया होगा, लेकिन हम गुड्स नहीं लिखेंगे। जब भी बेचेंगे तो लिखेंगे सेल्स। मेरे पास से क्या गया होगा, गुड्स गया होगा, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, सेल्स लिखेंगे। सामान चूंकि बेचे हैं तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। ध्यान दो उसको फिर से, क्या लिखे हम, नगद माल बेचा तो मेरे पास कैश आया होगा, जो भी आया डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट। अब बेचा तो सामान गया होगा, आप लोग अभी गुड्स भी क्रेडिट लिखिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो जहां बेचने की बात हो तो सेल्स हो जाएगा मेरा क्रेडिट, इसलिए हम गुड्स नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। हालांकि अभी आप गुड्स क्रेडिट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, अभी आप सीख रहे हैं तो आपका गुड्स भी चलेगा, लेकिन आगे जाकर होगा ये सेल्स लिखेंगे हम लोग। चलिए फिर बात करते हैं, फिर वही बात है, नगद बिक्री, नगद बेचे, सेम बात। ऊपर था नगद माल बेचा, नीचे है नगद बेचा, नगद बिक्री की, कैश सेल्स। फिर नगद बेचे, सोचो ना, नगद बेचे क्या आया होगा, कैश आया होगा, क्या आया होगा, कैश आया होगा, जो भी आया डेबिट, कैश आया तो कैश हो जाएगा मेरा डेबिट। देखो ना, नगद बिक्री, नगद बेचा, क्या आया होगा, कैश आया होगा, जो भी आया डेबिट, कैश हो जाएगा मेरा क्या, डेबिट। अब देखो, नगद बेचा, मेरे पास से क्या गया होगा, सामान गया होगा, मेरे पास से क्या गया होगा, सामान गया होगा। तो फिर बच्चों आप लिख सकते हैं गुड्स को क्रेडिट, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स के बदले क्या लिखना है, सेल्स लिखना हमें, तो सेल्स हो जाएगा मेरा क्या, क्रेडिट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, श्याम से माल क्रय किया, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से माल क्रय किया, श्याम से माल क्रय किया। सोचो फिर, श्याम से माल खरीदा, मेरे पास क्या आया होगा, माल आया होगा। श्याम से माल क्रय किया, मेरे पास क्या आया होगा, सर माल आया होगा। माल को सर लिखते हैं गुड्स, बोलते हैं गुड्स, लेकिन लिखते हैं क्या हम लोग, परचेज। ध्यान दो, श्याम से माल क्रय किया, मेरे पास क्या आया होगा, गुड्स आया होगा, गुड्स के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, तो परचेज हो जाएगा सर डेबिट, परचेज हो जाएगा मेरा डेबिट। एंड ध्यान दो, श्याम से माल खरीदा, मेरे पास माल आया तो परचेज हो जाएगा डेबिट। क्या नगद खरीदा, क्या नहीं सर, नगद के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ बोला श्याम से माल क्रय किया, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, तो सामान आया तो परचेज डेबिट। कौन दिया सामान, पूछो ना, सामान कौन दिया, श्याम दिया, आंसर आ जाएगा श्याम दिया। सामान कौन दिया, श्याम से माल क्रय किया, सामान कौन दिया, तो सर श्याम दिया, इसलिए श्याम हो जाएगा देने वाले को क्रेडिट, तो श्याम हो जाएगा मेरा क्रेडिट, श्याम हो जाएगा मेरा क्रेडिट। चलो फिर देखो क्या लिखा, नेक्स्ट, संजीव को माल बेचा, नगद बेचा, क्या बोला कि संजीव से पैसा लिया फिर माल बेचा, नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ बोला संजीव को माल बेचा, तो उधार बेचे होंगे हम लोग, क्रेडिट शो किए होंगे हम लोग। संजीव को माल बेचा, किसको माल बेचा, संजीव को माल बेचा, संजीव को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू संजीव, सोल्ड गुड्स टू संजीव, किसको माल बेचा, तो संजीव को माल बेचा। कौन प्राप्त किया होगा, सोचो ना, कौन प्राप्त किया होगा, सर संजीव प्राप्त किया होगा, प्राप्त करने वाला को डेबिट, तो संजीव यहां हो जाएगा मेरा डेबिट, संजीव हो जाएगा डेबिट। और हम क्या किया, सामान बेचे हैं तो मेरे पास से गुड्स गया होगा, तो गुड्स के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। जब भी बेचे तो सेल्स लिखना क्रेडिट, जब भी बेचेंगे रख लो, बेचा तो सेल्स होगा क्रेडिट, जब भी बेचने का बात हो सेल्स होगा क्रेडिट, जब भी बेचने का बात हो सेल्स होगा क्रेडिट, जब भी बेचने का बात हो सेल्स क्रेडिट, जब भी बेचने का बात हो सेल्स क्रेडिट। याद कर लीजिए, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट, जहां बेचा दिख जाए सेल्स क्रेडिट, एकदम आंख बंद करके सेल्स क्रेडिट, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट। एक बात याद रख लेना है, बेचना मतलब सेल्स क्रेडिट। जिस प्रकार आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलते हैं, सबको याद आता है अपना जन्मदिन, उसी प्रकार इसको याद रख लेना है, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट, होगा तो होगा, कुछ हो चाहे नहीं हो, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट। याद हो गया होगा आप लोगों को, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट। तो वही बात यहाँ बोला है, क्या था आपको, संजीव को माल बेचा, तो जब ये बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ये आप लोग को जस्ट याद हो गया, संजीव को माल बेचा, कौन पाया होगा, संजीव पाया होगा, प्राप्त करने वाला को डेबिट, संजीव हो जाएगा डेबिट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमर को नगद माल बेचा। अब यहाँ ध्यान दो, अमर को नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश। अमर को नगद माल बेचा, अमर को नगद माल बेचा, अमर को नगद माल बेचा। किसको नगद माल बेचा? अमर को नगद माल बेचा। देखो ना, अमर को नगद माल बेचा। नगद जब बेचा तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं। ध्यान दो, अगर किसी का दुकान होगा, देखते होंगे, अगर किसी को हम नगद न बेचते हैं, सामान कैश सेल्स करते हैं, नगद बेचते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर उधार कारोबार हो तो उसका नाम लिखते हैं। तो नगद में नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या बोला यहाँ पे? अमर को नगद माल बेचा। हमको अमर को बेचे, को विवेक को बेचे, सोहन को बेचे, मुरली को बेचे, गोपी को बेचे, मुरारी को बेचे, किसी को भी बेचे, नगद बेचे, नाम से मतलब नहीं है। कैश सेल्स किया ना जी, पैसा आया, कहानी खत्म, नाम से मतलब नहीं है। अमर को नगद माल बेचा, क्या आया होगा मेरे पास? क्या लिखा है? सोल, कहाँ है जी? अमर को नगद माल बेचा, सोल गुड्स टू अमर फॉर कैश। अमर को नगद माल बेचा, सोल गुड्स टू अमर फॉर कैश। अमर को नगद माल बेचा, क्या आया होगा मेरे पास? कैश आया होगा बच्चों। और जो भी आया डेबिट, तो कैश आया मेरे पास, कैश हो जाएगा आपका डेबिट। कैश हो जाएगा डेबिट। और ध्यान दो, कैश हो गया आपका डेबिट। फिर बेचा है, तो बेचा हम पहले बता दिए, बेचा मतलब सेल्स क्रेडिट। जहां बेचा हो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला किराया दिया, किराया दिया, किराया दिया, रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड। किराया दिया, क्या किया जी? किराया दिया, रेंट पेड किया, किराया दिया, रेंट पेड किया। सर रेंट पेड किया, किराया दिया, हमारे लिए खर्च या प्रॉफिट? देखो ना, रेंट पेड किए, रेंट हमारे लिए खर्च या प्रॉफिट? खर्च है सर। हम यहाँ पढ़ चुके सर, हानि हो या खर्च हो डेबिट करते हैं, ऑल लॉस एंड एक्सपेंस डेबिट करते हैं। रेंट दिया तो रेंट हो मेरा खर्च है, रेंट हो जाएगा मेरा डेबिट। एंड किराया दिया, किराया ग्रुप में क्या दिया होगा? मोबाइल? नहीं ना जी, किराया दिया मतलब पैसा दिए होंगे, मेरे पास से क्या गया? सोचो ना, फिर सोचो। सर किराया दिया, किराया दिया, किराया दिया, रेंट पेड किया, रेंट हमारे लिए खर्च है, खर्च को हम डेबिट करते हैं, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट। खर्च को, रेंट को डेबिट कर दिया हमने, मेरे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। मेरे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। रूल कहता है जो भी गया क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गया होगा, कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। फिर देखो क्या लिखा है, ब्याज प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। सोचो ना, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ मेरे लिए क्या है? इंटरेस्ट रिसीव किए, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? सर प्रॉफिट हुआ। ब्याज मिला सर, ब्याज रिसीव किए सर, इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज मिला, मेरे लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हो, लाभ हो, लिखे ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा क्रेडिट। इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा क्रेडिट। और ब्याज के रूप में क्या आया होगा? ठीक से कैश आया होगा। ब्याज के रूप में क्या आया होगा? कैश आया होगा। सर जो भी आया डेबिट, कैश आया मेरे पास, तो कैश हो जाएगा मेरा डेबिट। चलो लास्ट है मेरा, फिर पेड सैलरी, सैलरी दिया, पेड सैलरी, सैलरी दिया, सैलरी दिया, सैलरी दिया, सैलरी मेरे लिए खर्च है। सैलरी रिसीव नहीं किए हैं, पेड किए हम। सैलरी रिसीव नहीं हुआ, पेड हुआ, सैलरी पेड किया, पेड सैलरी मेरे लिए खर्च है, खर्च को हम डेबिट करते हैं। पेड सैलरी, सैलरी दिया, खर्च है मेरे लिए, सर खर्च को डेबिट करते हैं, हानि है खर्च को डेबिट, तो सैलरी हो जाएगा मेरा डेबिट।